हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को आज पूरा मतलब एंड तक आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग यहाँ से पक्का आप लोग यहाँ से समीकरण को हल करना सीख के ही जाओगे और चुटकियों में सभी समीकरणों को हल करना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग सबसे छोटे समीकरण को लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े समीकरणों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x+8 बराबर क्या है 12। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, x जो है वो अल्फ़ाबेट्स जो होता है लेटर वो है, यानी कि ये अलग जाति का है और ये नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जाति को एक साइड कर देंगे और दूसरे जाति को एक साइड कर देंगे। तो x जो है उसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, 12 जो है बराबर के जस्ट बाद किसका स्थान है, तो 12 का स्थान है, तो हम लोग 12 को ही रखेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं। अब यहाँ से देखिए ये जो 8 है वो इधर आएगा। ये जो है सेम सेम जाति को एक साथ करना है, तो ये 8 इधर आएगा, तो ये अभी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसका साइन जो है वो प्लस है। तो इधर जब आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर बराबर के ये इधर उधर आप लोगों संख्याओं को करते हैं या कोई भी चीज़ को या तो अल्फ़ाबेट्स वगैरह को करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यदि वह संख्या प्लस में है तो बराबर का वो साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और इंटू में है यानी कि गुना में है तो वो भागा में हो जाएगा और भागा में है तो वो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह फिर ये भी लागू होता है, अगर इधर वाला को इधर करते हैं यानी ये माइनस में तो इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा और गुना में तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वही काम यहाँ पे भी किए हैं। x बराबर क्या हो गया 12 और इसको इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 8। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का मान, इसको जनरली बोला भी जाता है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो होता है अल्फ़ाबेट्स हम कोई भी नंबर कुछ मतलब यहाँ पे a भी दे सकते हैं, y भी दे सकते हैं, z भी दे सकते हैं, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स लेटर्स जो होता है वो कुछ उसको कोई भी लेटर को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जो मैथ में यूज किया जाता है वो एक्स का ही यूज किया जाता है। एक्स वाई जैसे माना जाता है कि पहली संख्या माने एक्स, दूसरी संख्या वाई, तो इसी तरह से माना जाता है, तो ज़्यादातर एक्स को ही माना जाता है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो आप लोगों को यही नियम लागू करना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4, तो एक्स का मान क्या निकल गया 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। x+13 बराबर 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम जाति को एक साइड करेंगे और जो अलग है उसको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ेंगे, बराबर ये जो है 5, उसको बराबर के बाद किसका स्थान है, तो 5 का है, तो पहले 5 को ही लिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 13 जो है वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ 13। अगर यहाँ पे ये माइनस में रहता तो वही इधर आके प्लस हो जाता, तो ये दोनों जुड़ जाता। अब इसको यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो x बराबर ये उल्टा घटेगा, तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 13 में से 5 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा, 8 बच गया, तो ये इसको उल्टा घटाए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग बनाएंगे और आगे प्रश्न को देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो क्या है, 5x/3 जोड़ 2x/6 बराबर क्या है 8। तो ये आप लोगों को कुछ भिन्न के जोड़ का जैसा लग रहा होगा, तो नीचे वाला हम लोग इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ ही बनाएंगे। तो x और x ये पहले से ही एक साइड है और नंबर ये अलग है, पहले से ही ये साइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ के जैसे बनाएंगे। तो दोनों नीचे वालों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम इन लोग का हम लोग निकालेंगे नीचे वाला का, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ, तो 3 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, ये 3 से ही लगेगा, तो ये एक बार में, ये 2 बार में, यानी कि एलसीएम इसी तरह से निकाल जाता है। तो 3 गुना 1 गुना क्या हुआ 2, तो गुना करेंगे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होता है और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना निकला, तो 6 निकला, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ से इसको भाग लगाते हैं, 3 को 6 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x। आई होप आप लोगों को भिन्न का जोड़ आता हो।
और नहीं आता हो तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, आप लोग यहाँ से भी सीख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 6 और 6 में भाग लगाएंगे तो दोनों कट जाएगा, तो 1 हुआ। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2x, एक्स भी उसमें शामिल है तो एक्स को भी रखेंगे। अब कितना हो गया, बराबर में 8 है तो 8 डाल दिए। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ बराबर दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ ये 10x है, यहाँ पे 2x है, तो दोनों प्लस में है, तो 10x और 2x मिलके कितना x बन गया, तो ये मिलके बन गया 12x। तो 12/6 बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे, तो ये 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका मान हम लोग 1 मान सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, यानी इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करते हैं तो 12x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x ही होगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, 6 को 8 से गुना करेंगे तो 6 8 48, ये 48 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को यहीं यहाँ पे क्या करेंगे, 12 जो है x के साथ में क्या है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो x को यहीं छोड़ते हैं, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 48, यहाँ गुना में तो क्या हो जाएगा, ये भागा में, तो 48/12। अब यहाँ से इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से क्या कट जाएगा, ये 12 चौक 48 होता है ना, 12 चौक 48, तो यहाँ पे x का मान क्या निकल गया, तो x बराबर क्या आ गया, 4। यह आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ रहा हो। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये 5 गुना x-2 बराबर 0। जब भी ब्रैकेट में हो तो ये जो बाहर वाला होता है वो गुना में होता है। तो 5 को हम लोग x में गुना करेंगे और -2 में गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 5 को x से गुना करेंगे तो 5 को x से गुना कर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10 है तो 10 बराबर। अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 5x यहीं रहेगा, एक जाति को सेम जाति को से एक साइड कर देना है और जो अलग है उसको अलग कर देना, ठीक है। तो 5 यहाँ पे एक ही है, यानी कि x जो है वो एक ही है, तो उसको इधर यानी कि यही साइड रहने देते हैं, बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे देखिए ये 10 जो है इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये जगह प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे इसको, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 10 कितना होगा 20। अब ये जो है x यहाँ पे गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/5। अब इसको यहाँ से काटते हैं तो 5 चौके 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 4। इसका भी आंसर 4 आया। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 8 गुना 5 जोड़ x बराबर 13 गुना 2x जोड़ 5, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पिछला अभी हम लोग इसमें बनाए थे कि इसमें हम लोग को गुना कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट था, इसमें ब्रैकेट था तो क्या किए, ब्रैकेट को गुना कर दिए, किए ना, इसको इससे किए, इसको इससे किए, तो उसी तरह फिर इसमें भी हम लोग गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 हो गया, 8 5 40 हो गया। अब 8 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x बराबर। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे, 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 और x भी है तो x हो गया, जोड़ 13 5 क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे, 13 5 65, ये हो गया। अब जो x है उसको एक साइड कर देंगे और जो नंबर है उसको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 8x यहीं रहने देते हैं और ये यहाँ पे ये क्या है गुना, ये यहाँ पे क्या है जोड़ में है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है, कुछ नहीं तो वहाँ पे प्लस छिपा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये 26x जो इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा ये माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 26x बराबर ये 65 है तो 65 यहाँ हो जाएगा। और ये जो 40 यहाँ पे है, ये 40 जो इधर यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -40। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं, इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस तो उल्टा घटेगा, तो 26 में से 8 चला जाएगा, तो 26 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 18 और x है तो x 18x बराबर यहाँ पे देखिए 65 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 यानी कि 25। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 8x है तो ये क्या हो जाएगा x को यहाँ छोड़ देंगे बराबर ये 25 को 25 बट्टा में क्या चला जाएगा, ये गुना में तो रहेगा तो भागा में।
ये यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि ये उल्टा घटाए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस में यहाँ होगा तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस उठ के यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, -25/18। ठीक है, अब हम लोग छठा क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो है सेम आप लोगों को यहाँ पे जो हम लोग ये इक्वेशन सेट किए हैं उसी के जैसा लग रहा हो। देखिए ये जो है उसी तरह से लग रहा है ना। तो क्या करेंगे, एक्स एक्स वालों को एक साइड कर देंगे और नंबर वालों को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ है 16x और इधर क्या है 12x, तो इसको इधर कर देंगे। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12x बराबर यहाँ है 25, तो आ जाएगा 25 और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो सॉरी इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं, यहाँ से घटेगा 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और x है तो x हो गया बराबर। यहाँ देखिए 25 और 8 कितना होता है, तो 25 8 33, तो 33 हो गया। अब यहाँ से बनाएंगे x बराबर, ये यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया x का मान। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर होगा क्या, और उसका हम हार्ट देंगे। ठीक है, रिप्लाई भी करेंगे कि उसका आंसर आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के और अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।